Okay, ji, Asadullah Jan is here to teach you about the hydrogen bond, and our topic is application of hydrogen bond. Applications of hydrogen bond या इफ़ेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जिस मालिक्यूल में जिन मालिक्यूलों में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद हो तो उनके खुसूसियात जो है, उनकी प्रॉपर्टीज़ बाकी कंपाउंड बाकी मालिक्यूलों से मुख्तलिफ होती हैं। तो आज हम ये देखेंगे, एक है इफ़ेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ of acidity। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF एक एसिड है, ये एक्सपेक्टेड से ज़्यादा वीक है। क्यों वीक है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। आप देख लें HF का मालिक्यूल, ये HF है, यो दूसरे HF के मालिक्यूल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए अटैच होता है। क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए? बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। फ्लोरीन हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। याद रखें, वो एसिड स्ट्रांग होगा जो जिससे हाइड्रोजन आयन इजीली रिमूव हो सके, और जिससे हाइड्रोजन आयन इजीली रिमूव ना हो सके वो वीक एसिड होगा। तो HF जो है ये एक दूसरे के एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल को हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए अट्रैक्ट करता है, जिसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो आप ज़रा ये देखें, ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन इससे HF से आसानी से रिलीज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक तरफ से ये एक फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दूसरी तरफ से ये दूसरा फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी ये हाइड्रोजन है तो ये एक फ्लोरीन ने पकड़ा है और ये दूसरे फ्लोरीन ने पकड़ा है, तो ये हाइड्रोजन इससे इजीली रिमूव नहीं हो सकेगा। लिहाजा HF जो है ये हद से ज़्यादा वीक एसिड है। क्यों है? क्योंकि इससे हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो सकता। तो ड्यू टू रीज़न क्या है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखिए, जिस एसिड से हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली रिमूव होगा वो अच्छा एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जिससे हाइड्रोजन इजीली रिमूव नहीं होगा तो वो वीक एसिड होगा। तो HF एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा वीक एसिड इसलिए है क्योंकि इन दो फ्लोरीनों ने इस हाइड्रोजन को सैंडविच किया हुआ है, ये इसको रिमूव नहीं करने देते। तो दैट इज़ वाई HF इज़ ए वीक एसिड। दूसरा, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पर हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या इफ़ेक्ट होगा? तो ये हमें पता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, ये उसूल हमें पता है। इसका मतलब ये है कि चार्जेस वाला कंपाउंड चार्जेस वाले सॉल्वेंट में हल होगा, बग़ैर चार्जेस वाला कंपाउंड बग़ैर चार्जेस वाले सॉल्वेंट में हल होगा। मैंने सिंपल अल्फाज में बता दिया। इसका मतलब कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड है, आप इसको पानी में डालें, वाटर में, तो ये वाटर में हल हो सकता है। क्यों हल हो सकता है? बिकॉज़ आयनिक कंपाउंड में फुल चार्जेस होते हैं और वाटर में भी चार्जेस होते हैं। और वो कौन से चार्जेस हैं? वो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हैं। तो आयनिक कंपाउंड वाटर में हल हो सकता है, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड जिसमें चार्जेस ना हो वो तो वाटर में बिल्कुल ही हल नहीं हो सकता। और ऐसा कोवेलेंट कंपाउंड, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड
जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता हो वो भी वाटर में हल हो सकता है। तो दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी। मसलन कौन से कंपाउंड्स हैं? वो कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो, तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? बिकॉज दिस इज़ पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज़ पार्शियल नेगेटिव। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें ये OH ग्रुप मौजूद हो ये वाटर में हल हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। एग्जाम्पल्स आप देखिए, अल्कोहल ROH, ये देखो OH मौजूद है तो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। आप अगर चाहिए कोवेलेंट है लेकिन ये वाटर में क्यों हल हो सकता है? बिकॉज इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो आप देखिए इसको आप पानी में डालें तो ये O और ये H, ये H, ये देखिए ये वाटर का पार्शियल नेगेटिव एंड है, ये अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। लिहाजा अल्कोहल इज़ सॉल्युबल इन वाटर। जिसको जब एक लिक्विड दूसरे में हल हो सकता हो तो इसको हम क्या कहते हैं? मिसेबल। सही लफ्ज़ जो है इसके लिए फिर क्या है? मिसेबल। अल्कोहल इज़ मिसेबल विद वाटर। वाई? ये तो कोवेलेंट कंपाउंड है, तो फिर क्यों मिसेबल है? बिकॉज इट कंटेन्स द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसकी वजह से ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। आप देख ले कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी OH मौजूद होता है तो वो भी वाटर में हल हो सकते हैं। आप देख लें ये शुगर्स जो हैं, ये शुगर्स भी तो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। चीनी हम पानी में डालते हैं, ग्लूकोज हम पानी में डालते हैं तो वह तो हल हो जाता है। क्यों हल हो जाता है? बिकॉज शुगर्स में भी OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो दिस इज़ ए वेरी बिग इफ़ेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इसकी वजह से बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स भी वाटर में हल हो सकते हैं। जैसा कि मैंने मिसाल ले दिया ये अल्कोहल का। अब आप देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं? जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद हो। कार्बोक्सिल ग्रुप किसे कहते हैं? कार्बोनाइल प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों एक साथ जिस कंपाउंड में मौजूद हो उसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज़ कार्बोनाइल ग्रुप, दिस इज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दोनों एक साथ में लाओ तो क्या बन गया? कार्बोक्सिल ग्रुप। ये देखें ये इधर R होगा, जितना लंबा छोटा ये R, जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इधर पोलैरिटी है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम पानी में डालते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ये R ज़रा स्मॉल होना चाहिए, बहुत लार्ज कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको हम फैटी एसिड कहते हैं, ये फिर सॉल्युबिलिटी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब इसको देके वाटर में डालें तो इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर। तो इसलिए ये जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो इस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में हल हो सकता है। इसी तरह आप शुगर और ग्लूकोज और ये केन शुगर ये सारे देखें, इसमें OH ग्रुप मौजूद होते हैं तो इसकी वजह से ये भी वाटर में हल हो सकते हैं। तो एक हो गया इफ़ेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी, दूसरा हो गया इफ़ेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन हम जानते हैं कि एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल है, हमारे बॉडी में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। तो ये जो है ये इसकी स्टेबिलिटी पर इसका क्या असर होता है? व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन जो है ये इस पर हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या असर है? हाइड्रोजन या हाइड्रोजन बॉन्ड इन प्रोटीन। देखो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक जो है, जिस चीज़ से बना होता है उसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो है इसमें
दो ग्रुप होने चाहिए, NH2 अमीन ग्रुप जिसको हम कहते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिल ग्रुप COOH। इस वजह से इसका नाम है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में NH2 होना चाहिए और COOH होना चाहिए। और बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर ये बनाते हैं प्रोटीन का मॉलिक्यूल। तो देखें, ये इसका अमाइनो एसिड का ये जनरल NH2CH, इधर एक R होगा, अल्काइल ग्रुप COOH। दिस इज़ द जनरल फार्मूला फॉर अमाइनो एसिड। एक अमाइनो एसिड जब दूसरे अमाइनो एसिड से मिलता है, ये जो है NH2NH, ये NH2 हो गया, ये हो गया CHR, COOH। ये इसका एक अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन दूसरे का OH, ये जब आपस में मिलते हैं तो H2O बनाते हैं। H2O जो है इससे निकल जाता है और ये कार्बन और ये नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए अटैच हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कहने का मतलब ये है कि ये दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ गए, ये एक लॉन्ग चेन इस तरीके से बनता जाता है, जिसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। अभी ये डाईपेप्टाइड है, दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ गए इस तरीके से, एक अमाइनो एसिड, दूसरा ये पेप्टाइड बॉन्ड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से ये आपस में जुड़ते जाते हैं और फिर ये इसकी फोल्डिंग होती है इस तरीके से, ये इसकी फोल्डिंग होती है। तो एक फोल्ड में ये R, ये देखिए सेरीन एक प्रोटीन है, सेरीन, इसमें ये R क्या होता है? CH2OH। सेरीन कौन सा अमाइनो एसिड है जिसमें R की जगह पर हम लगा लेते हैं CH2OH। तो देखें ये OH है ना, तो एक फोल्ड में OH और दूसरे फोल्ड में ये देखें CH2OH, दूसरे फोल्ड में CH2OH। तो ये आपस में इसका हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन के साथ। ये देखो, मैं इधर इसको ज़रा दोबारा, ये देखें, ये एक फोल्ड हो गया, ये दूसरा फोल्ड हो गया, CH2OH, ये है CH2O और ये H। तो एक का ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, एक फोल्ड का हाइड्रोजन दूसरे फोल्ड के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह एक N के साथ जो हाइड्रोजन है, ये दूसरे फोल्ड के ये वाला C डबल बॉन्ड O, ये एक फोल्ड में मौजूद है, ये एक फोल्ड में मौजूद है NH, इसको इस तरह फोल्ड कर दो, ये C डबल बॉन्ड O OH, ये दूसरे फोल्ड में मौजूद है। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं और इसकी वजह से प्रोटीन की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो ये नोट कर ले, शाबाश। 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए।